हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग एरे के थ्रू सिलेक्शन सॉर्टिंग का प्रोग्राम कैसे बनाते हैं इसको यहाँ पे समझेंगे। सॉर्टिंग का मतलब ये होता है कि जहाँ पे वैल्यूज हमारी असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होती है उसे सॉर्टिंग बोला जाता है। तो हम यहाँ पे सिलेक्शन सॉर्टिंग का प्रोग्राम एरे के थ्रू कैसे बनाते हैं वो यहाँ पे समझेंगे। इसके लिए सबसे पहले मैंने दो टैग, सबसे पहले मैंने HTML लिखा, फिर हेड लिखा, फिर टाइटल लिखा, फिर मैंने हेड को क्लोज कर दिया। देन बॉडी, स्क्रिप्ट, टाइप, टेक्स्ट ऑब्लिक जावास्क्रिप्ट लिखेंगे। फिर मैंने एक एरे डिक्लेयर कर लिया जिसका कि साइज 5 है। फिर यहाँ पे हमने 3 वेरिएबल ले लिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लूप चलाएंगे इनपुट करने के लिए। a of I eval prompt enter the value। इसके बाद अब इसमें दूसरे लूप में हम लोग वैल्यू को असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो यानी मेन काम अब हमारा शुरू होता है यहाँ पे। तो सबसे पहले मैंने, क्योंकि इसके लिए हमको दो लूप चलाने पड़ेंगे क्योंकि इसको कंपेयर कराना होगा आगे की वैल्यू से। तो यहाँ पे सेकेंड लूप चल रहा है आगे के वेरिएबल से कंपेयर कराने के लिए। अब यहाँ पे इफ कंडीशन लगाओगे, इफ का a ऑफ I ग्रेटर देन a ऑफ j, ये लिखा मैंने। देन t इज इक्वल टू a ऑफ I इज इक्वल टू a ऑफ j और a ऑफ j इज इक्वल टू t। ये हो गया। अब इसके बाद हम, क्योंकि ये हमारे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो चुके हैं, अब फिर से लूप चलाना होगा। I बराबर 0, I लेस देन 5, I प्लस प्लस, देन डॉक्यूमेंट डॉट राइट a ऑफ I प्लस गैप दे देते हैं यहाँ पे इस तरह से। देन स्क्रिप्ट, देन बॉडी, देन HTML। आप सबसे पहले इस फाइल को सेव कर लेते हैं Ctrl+S करके, dd.html। ये हो गया। अब सबसे पहले देखते हैं I बराबर 0, कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे एक ही 0 पोजिशन पे कोई वैल्यू इनपुट करनी होगी। मैंने ये इनपुट करा लिया। फिर से I प्लस प्लस, अब I की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, कंडीशन ट्रू है तो एक ही 1 पोजिशन पे वैल्यू इनपुट करनी, मैंने ये इनपुट करा लिया। फिर से I प्लस प्लस होगा, अब I की वैल्यू क्या हो गई 2, कंडीशन अभी भी ट्रू है तो एक ही 2 पोजिशन पे वैल्यू इनपुट करनी है, मैंने ये वैल्यू इनपुट करा लिया है। फिर से I प्लस प्लस होगा, अब I की वैल्यू क्या हो गई 3, कंडीशन अभी भी ट्रू है तो एक ही थर्ड पोजिशन पे वैल्यू इनपुट करनी, मैंने ये इनपुट करा लिया। फिर से I प्लस प्लस हुआ, अब I की वैल्यू क्या हो गई 4, कंडीशन अभी भी ट्रू है तो एक ही 4 पोजिशन पे वैल्यू इनपुट करनी, मैंने ये इनपुट करा लिया। फिर से I प्लस प्लस हुआ, अब I की वैल्यू क्या हो गई 5, कंडीशन क्या हो गई फॉल्स, फॉल्स होने पे इस लूप से बाहर आ जाएंगे। बाहर आने पे अब यहाँ पे क्या करना है, इसको अरेंज करना है। तो I बराबर 0, कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे आएंगे J बराबर I प्लस 1, तो J की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, कंडीशन अभी भी ट्रू है तो इफ A ऑफ I ग्रेटर देन A ऑफ J, तो A ऑफ I का मतलब क्या हो गया 67 और A ऑफ J का मतलब हो गया 34। कंडीशन ट्रू है क्योंकि 64 34 से ग्रेटर होता है तो T में यहाँ पे क्या आ जाएगा 67 और A ऑफ I में क्या जाएगा A ऑफ J की वैल्यू यानी कि 34 और A ऑफ J में क्या जाएगा T की वैल्यू, और T की वैल्यू यहाँ पे क्या है 67, यानी वैल्यू आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी। तो यहाँ पे आउटपुट क्या हो जाएगा 34 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 67। अब फिर से लूप में आएंगे यानी कि J प्लस प्लस होगा, अब J की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो 0 को 2 से कंपेयर कराओगे तो 34 89 से ग्रेटर नहीं होता, कंडीशन क्या हो गई फॉल्स। फिर से J प्लस प्लस होगा, अब J की वैल्यू क्या हो गई 3, तो यानी 3 पोजीशन क्या हो गई 21, तो A ऑफ
आई 34 को किससे कंपेयर कराओगे, ए ऑफ जे यानी 21 से, तो 34 21 से ग्रेटर होता है, तो यहाँ पे वैल्यू आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी, तो यानी यहाँ पे 21 आ जाएगा और यहाँ पे 34 आ जाएगा ये। अब फिर से आई प्लस जे प्लस प्लस होगा, जे की वैल्यू क्या हो गई 4, तो 21 को किससे कंपेयर कराओगे 8 से, तो 21 8 से ग्रेटर होता है, तो यहाँ नहीं ये भी वैल्यू आपस में इंटरचेंज हो जाएगी, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा और यहाँ पे 21 आ जाएगा। फिर से जे प्लस प्लस होगा, जे की वैल्यू क्या हो गई 5, कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स, फॉल्स होने पे यहाँ पे आएंगे। अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, कंडीशन ट्रू है, तो जब आई की 1 होगी तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो 1 को 2 से कंपेयर कराओगे तो 67 89 से ग्रेटर नहीं है। फिर से जे प्लस प्लस होगा, जे की वैल्यू क्या हो गई 3, तो 1 को 3 से कंपेयर कराओ तो 67 34 से ग्रेटर है, तो यानी वैल्यू आपस में इंटरचेंज होंगे, तो यहाँ पे 34 हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 67। फिर से जे प्लस प्लस होगा, जे की वैल्यू क्या हो गई 4, तो 34 को किससे कंपेयर करोगे 21 से, तो 34 21 से भी ग्रेटर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 21 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 34। फिर से जे प्लस प्लस होगा, जे की वैल्यू क्या हो गई 5, कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स। फिर से यहाँ पे आएंगे, अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो जब आई की वैल्यू 2 होगी तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, तो 89 को किससे कंपेयर कराओगे 67 से, ये भी कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे 67 हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 89। फिर से जे प्लस प्लस होगा, जे की वैल्यू क्या हो गई 4, तो 67 को किससे कंपेयर कराओगे 34 से, ये भी कंडीशन ट्रू है, तो यानी यहाँ पे 34 हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 67। फिर से जे प्लस प्लस होगा, जे की वैल्यू क्या हो गई 5, कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स, फॉल्स होने पे यहाँ पे आएंगे। अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, जब आई की वैल्यू 3 होगी तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, इसको कंपेयर कराओगे इससे तो 67 यहाँ पे आ जाएगा और 89 यहाँ पे आ जाएगा। अब जे प्लस प्लस है, जे की वैल्यू क्या हो गई 5, कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स। अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 यानी ये, और जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अब आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू क्या हो गई 5, कंडीशन फॉल्स हो गई। फॉल्स होने पे यहाँ पे आएंगे आई बराबर 0, तो 0% पे वैल्यू क्या डिस्प्ले क्या आएगी 8। फिर से आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो यहाँ पे क्या आएगा 21। फिर से आई प्लस प्लस होगा, अब आई की क्या होगा 2, कंडीशन अभी भी ट्रू, तो ए की 2% पे वैल्यू क्या है 34 डिस्प्ले क्या आएगी। फिर से आई प्लस प्लस होगा, अब आई की क्या होगा 3, कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो इस पे क्या वैल्यू डिस्प्ले होगी 67। फिर से आई प्लस प्लस होगा, अब आई की क्या हो गई 4, कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो यहाँ पे क्या डिस्प्ले होगा 89। फिर से आई प्लस प्लस होगा, अब आई की क्या हो गई 5, कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स, फॉल्स होने पे हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये जो एरे थी हमारी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गई है। अब इसको एक बार हम लोग ब्राउज़र पे भी चला के देख लेते हैं। तो ब्राउज़र के लिए हम लोग ब्राउज़र पे आते हैं, यहाँ पे सबसे पहले तो वैल्यू इनपुट करा लेते हैं। ये देखिए, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो चुके हैं। अगर इसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में करना होता तो यहाँ पे कुछ खास नहीं है, बस यहाँ पे ग्रेटर का साइन लगा हुआ वहाँ पे लेस का साइन लगा देते, बाकी सब कुछ सेम रहता। एक बार करके दिखा देते हैं आपको। जैसे मैंने यहाँ पे ये लगा लिया है, अब देखिए यहाँ पे ये इस तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा। तो होपफुली आपको सिलेक्शन सॉर्टिंग एरे के थ्रू समझ में आई होगी जावास्क्रिप्ट में। तो मेरे वीडियो को आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।